स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत बधाई और उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज हम देखते हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती जो अभी अभी लेटेस्ट आपके विज्ञापन जारी हुआ ही है, तो इस पर थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं। पहली बात तो हम देखेंगे कि इसमें कितने पद है, प्रत्येक विषय के कितने पद है, उसके अनुसार देखेंगे। उसके बाद इसमें सिलेबस के क्या संकेत है, सिलेबस के बारे में क्या है। तीसरी बात, इसकी योग्यताएं क्या है, योग्यताएं देखेंगे। योग्यताओं के बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में, यानी आज से पहले ये चल भी रहा था कि पिछले दिनों थोड़ा यानी योग्यताओं के संबंध में परिवर्तन किया गया था कि जिस विषय में स्नातक हो उसी विषय में यदि एक विद्यार्थी जो है वो पीजी होता है तो ही वह लेक्चरर बन सकता है। तो इसके बारे में इस विज्ञप्ति में क्या क्या बातें दी गई है उन सभी पर हम खुल करके चर्चा करेंगे। दूसरी बात आपसे बताना चाहूंगा कि आपका जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस दिए गए हैं जो हिंदी यानी साहित्य के हैं, यानी हिंदी की जो व्याख्याता की तैयारी करने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले हैं, जो जीके की तैयारी करने वाले हैं, जीके की तैयारी के कुछ वीडियोस दिए गए हैं। तो हिंदी और जीके इनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी जरूर उन पर विजिट करें, देखें। यदि आपको अच्छा लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा, आपको मैं नंबर दे देता हूं आगे जिस पर आप ऐड हो सकते हैं और समय समय पर इससे संबंधित वीडियोस और जारी होते रहेंगे। हो सकता है कि एक ही प्रश्न या कुछ प्रश्न भी आपका भविष्य बदल दे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न जो है वो पढ़ाई गई बातों में से आ जाते हैं। अगर मान लो उनमें से 5 प्रश्न ही हट करके बताए गए और वो 5 प्रश्न ही हट करके आ जाते हैं, 5 क्यों, एक ही प्रश्न जो है वो आपके यानी सिलेक्शन का आधार हो सकता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो आप विद्यार्थी यदि जो भी इसमें भाग लेने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती में, तो हिंदी से तैयारी करने वाले और जीके की तैयारी करने वाले, इन फर्स्ट पेपर जो आपका होगा उसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी जरूर इस पर विजिट करें और देखें कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। यानी आपको संपूर्ण करवाया जाएगा, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जाएगा, इसके अलावा आपके काव्य शास्त्र करवाया जाएगा, इसके अलावा आपके जो व्याकरण है वो करवाई जाएगी। और ट्वेल्थ का जो स्टैंडर्ड रखा गया है, ट्वेल्थ के लिए तो आपको इतने अच्छे प्रश्न आपको कलेक्शन दूंगा कि आपके उनमें से शायद ही कोई बाहर प्रश्न जाए, क्योंकि पूरे के पूरे जो छोटे प्रश्न है वो आपके लिए बनाए गए हैं। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज की इस भर्ती पर, यानी आपकी जो ये भर्ती है, भर्ती परीक्षा में क्या क्या शामिल किया गया है तो उस पर हम खुल करके चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस पर चर्चा करेंगे, इसके अलावा भर्ती में कितने पद हैं इस पर चर्चा करेंगे, इसके अलावा और क्या नवीनताएं इसमें रखी गई है उन पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं उस विज्ञापन की तरफ। ये आपका विस्तृत विज्ञापन है। इसमें देखिए सबसे पहले आपके बायोलॉजी की पोस्टें दी गई है। बायोलॉजी जो है उसमें 162 पोस्ट है, टोटल 162 पोस्ट है वो दी गई है, जिसमें जनरल की 40 पोस्ट हैं, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की सामान्य 11 हैं, इसके अलावा एससी की 18 पोस्ट इसमें दी गई है और एसटी की इसमें 14 पोस्ट दी गई है। इसके अलावा आपके ओबीसी की इसमें 24 पोस्ट है वो दी गई है और एमबीसी की है वो 6 पोस्ट है वो दी गई है बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अलावा कॉमर्स की जो भर्ती है इसमें आपको 130 पोस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें नियमानुसार आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा म्यूजिक की 12 पोस्ट हैं, ड्राइंग की जो है चित्रकला उसकी 70 पोस्ट हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, यानी बहुत बड़ी वैकेंसी है। एग्रीकल्चर जो कृषि विज्ञान है उससे संबंधित आपके 280 पोस्ट हैं। ज्योग्राफी जो है इसके लिए 793 पोस्ट है, जिनमें से जनरल के 200 पोस्ट है। और इसके अलावा आपके एससी की जो पोस्ट है वो हम देख लेते हैं कि एससी की इसमें कितनी है। यानी ज्योग्राफी ज्योग्राफी की इसमें एससी की आपके सामान्य 88 पोस्ट आ रही है और इसके अलावा आपके ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस की 55 पोस्ट है जिसमें दी गई है। तो ज्योग्राफी की भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके अलावा हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के 807 पोस्ट है वो दर्शाई गई है, जिसमें से एससी की 90 है और जनरल की 203 है। इसके अलावा आपके इसमें ओबीसी जो है, ओबीसी की 119 पोस्ट है और एसटी की इसमें
67 पोस्ट है वो दर्शाई गई है, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी जो है ये सबसे बड़ा विषय है, इसमें 1462 पोस्ट है वो दर्शाई गई है, 367 जो है जनरल की पोस्ट है। इसके अलावा आपके एससी की जो है 164 पोस्ट है, और 123 आपके इसकी एसटी की है, 215 पोस्ट है वो ओबीसी की है। तो ये पोस्टें हैं वो आपको दर्शाई गई है। पॉलिटिकल साइंस जिसमें 1196 पोस्ट हैं, 1196 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से 301 जो है वो जनरल की है, 134 आपके इसमें एससी की है, और 101 इसमें आपके एसटी की है, 176 पोस्ट है वो ओबीसी की है, और इसके अलावा एमबीसी की इसमें 42 पोस्ट है वो दर्शाई गई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। इंग्लिश की पोस्टें कम आई है, 342 पोस्टें हैं, जिसमें 86 जनरल की है। इसके अलावा 39 पोस्ट है वो एससी की है, और 28 पोस्ट है वो आपके एसटी की है, 50 पोस्ट ओबीसी की है, और इसमें 4 पोस्ट है वो एमबीसी की शो हो रही है। तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है वैसे। इसके अलावा आपके संस्कृत की 194 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, केमिस्ट्री की 122 पोस्टों पर भर्ती की जाएगी, होम साइंस की इसमें 22 पोस्ट है, फिजिक्स की इसमें 82 पोस्ट पर भर्ती आई है, और इसके अलावा मैथमेटिक्स जो इसमें 68 पोस्ट है दर्शाई जा रही है। इकोनॉमिक्स के इसमें 62 है, सोशियोलॉजी की 13 पोस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की 9 पोस्ट दर्शाई गई है, पंजाबी की इसमें 15 है, और उर्दू की 40 पोस्टें दी गई है। इसके अलावा आपके देख लीजिए छोटे छोटे जितने भी हैं जो खेल से संबंधित है, कोच है, खो खो है, खो खो कोच है, हॉकी का है, इनसे संबंधित भी थोड़ी थोड़ी पोस्टें हैं, और फिजिकल एजुकेशन जो है इसके लिए आपको 112 पोस्ट है वो शो हो रही है। तो इस प्रकार की ये बड़ी भर्ती है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या नियम दिए गए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली बात है कि अधिसूचना 17/1/2013 के अनुसार किसी भी वर्ष में विशेष में यदि मान लो सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों के पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्ष के लिए अग्रणित किया जाएगा, यानी 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणित की गई रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। परंतु यदि किसी भर्ती में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम प्रयोजन के अनुसार संगणित किया जाएगा। मतलब इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लो जैसे 3 साल से 4 साल से भर्ती हो रही है, जैसे प्रथम वर्ष है 3 सालों में, 3 सालों का जो समय पीरियड रहा है, इसमें मान लो किसी वर्ष विशेष में जो पद खाली हुए हैं उनके अनुसार, जैसे मान लो SC ST OBC उनके भरे गए हैं, उसके अनुसार सीधी भर्ती में यदि मान लो SC ST के पर्याप्त उपलब्ध नहीं हुए हैं तो वो आगे उसमें काउंट कर दिए जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं आगे। देखिए इसके बारे में मुख्य मुख्य जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे थे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं की, इसमें देखिए उपयुक्त पद क्रम संख्या 6 से 20 तक के लिए, 6 से लेकर के 20 तक के लिए पद क्रम संख्या, यानी उसमें पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, और सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, यानी MA और BEd होना जरूरी है एक के लिए। पद क्रम संख्या 1 जो है उसके लिए देखिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय द हैव स्टडीड बॉटनी, यानी पद क्रम संख्या, उपयुक्त पद क्रम संख्या 1 यानी 6 के बाद में तो ये है 6 से 20, 1 से लेकर के 5 तक कौन सी है देख लेते हैं अपन। 1 से 5 तक कौन सी भर्तियां हैं, कौन सी क्रम संख्या है 1 से 5 तक। 1 से 5 तक आपके ये हैं, देखिए बायोलॉजी है, इसके अलावा कॉमर्स है, इसके अलावा आपके म्यूजिक है, ड्राइंग है, एग्रीकल्चर है, ये पोस्टें हैं वो आ रही है। तो इनके संबंध में उन्होंने क्रम संख्या 1 से 5 तक की तो वो योग्यताएं दर्शाई है। इसके अलावा 6 से 20 तक की जो योग्यताएं हैं वो अलग है। 6 से 20 तक उन्होंने क्या लिखा है देखिए, 6 से 20 तक लिखा है कि वो रिलेवेंट सब्जेक्ट में MA होना चाहिए। क्या होना चाहिए? MA होना चाहिए। अब जैसे 2 3 दूसरा पद अलग है, पहले में बायोलॉजी है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इन यूजीसी एग्रीकल्चर, यानी ये उनसे संबंधित जो है उनसे संबंधित है। इसके अलावा देखिए वर्क नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए।
इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आ रही, पद की अपेक्षित अर्हता की अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जैसे मान लो इस साल कोई एमए कर रहा है तो उसके लिए क्या रहेगा, यानी जैसे एमए फाइनल में है तो वह स्टूडेंट जो है इसमें परीक्षा में पात्र होगा, लेकिन जब उसकी एग्जाम होगी तो एग्जाम के समय उसे पास हुआ होना चाहिए। अब इसकी एग्जाम कब होती है, जैसे मान लो आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होती है, तो उस तब तक एक स्टूडेंट है वो आराम से हो जाएंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और लेवल 12 की वैकेंसी है, ये 4800 ग्रेड पे वाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके अलावा इसकी आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष कम से कम और 40 वर्ष है वो अधिकतम, इससे नहीं होने चाहिए। अन्य जो आपके जो जिन श्रेणियों को छूट दी गई है उन श्रेणियों में देखिए राजस्थान के SC ST उनको 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कमजोर महिला है उसको 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। और विडो जो है, विडो या परित्यक्ता है, उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें और भी इसमें कोई अपडेट आएगा तो हम देख लेंगे। अब हम चलते हैं सीधे पाठ्यक्रम पर। देखिए इसमें चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी और इसमें आप परीक्षा का स्थान और समय जो है अलग से सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, देखिए इसमें विस्तृत पाठ्यक्रम तो वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हिंट जरूर दिया गया है। और आवेदन कब से कब तक होगा, 5 मई से लेकर के और 4 जून तक आपका आवेदन होगा। 5 मई से लेकर के 4 जून तक आपके इसके आवेदन प्रक्रिया रहेगी। इसके अलावा आपके दिशा निर्देश बिल्कुल दिए हुए हैं। अब हम इसके सिलेबस पर चलते हैं, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। आवेदन शुल्क की यदि बात करें तो इसमें 500 रुपए शुल्क रखा गया है। इसमें कितना रखा गया है, 500 रुपए इसमें रखा गया है। सभी प्रकार के संशोधन हेतु 500 रुपए है। संशोधन यदि करवाना होगा तो उसमें 500 रुपए रहेगा। यहां से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्कीम ऑफ सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके आपके 300 टोटल है वो 450 अंकों की एक परीक्षा होगी, जिसमें 2 पेपर होंगे। देयर 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट शैल बी 150 मार्क्स, 150 नंबर का पहला पेपर होगा और 300 अंकों का दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर 300 अंकों का होगा, पहला पेपर आपके 150 अंकों का होगा। और ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ पेपर्स शैल बी मल्टीपल, यानी MCQ वाले क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी और इसमें एक्सप्लेनेशन, रॉन्ग आंसर के लिए आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा देखिए ये बहुत बड़ी बात है इसमें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर 40%, यानी 40% यदि किसी के अंक नहीं आते हैं किसी पेपर में तो उसे क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। क्वालिफाइंग फॉर ईच पेपर शैल बी प्रोवाइडेड द परसेंटेज फिक्स्ड अबव द रिलैक्स बाय 50%, इन 5% जो है वो आपके SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको छूट देगी। उनके लिए 35% क्वालिफाइंग है और इसके अलावा जो 40% है वो सभी के लिए है, अन्य के लिए। और सब्जेक्ट इंक्लूडेड इसमें रहेगा। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या क्या रहेगा। सब्जेक्ट आपके इसमें पहला जो पेपर होगा जनरल स्टडीज का होगा, 1.5 घंटे का होगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी आपके जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, स्वतंत्र आंदोलन है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी होगी, टेस्ट स्टैटिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगी सेकेंडरी लेवल की, और लैंग्वेज एबिलिटी होगी। टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश, ये होंगे, यानी हिंदी की परीक्षा होगी, इंग्लिश की परीक्षा होगी, इस प्रकार ये होगा। इसके अलावा करंट अफेयर होगा, जनरल साइंस होगी, इंडियन पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान होगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान और राइट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी इन 2009 का जो बाल अधिकार नियम है वो होगा। ये होगा फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट से संबंधित होगा, उसमें आपके देखिए सेकेंडरी लेवल का ज्ञान होगा, उसके अलावा आपके ग्रेजुएशन लेवल का होगा। सेकेंडरी सीनियर का मतलब है
10th से 12th तक का पूरा ज्ञान। इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन लेवल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और इसके अलावा आपके एजुकेशन साइकोलॉजी होगी, इसमें पेडागोजी होगी, और इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपके कंप्यूटर के कुछ प्रश्न भी आएंगे। अब इसमें और देखिए थोड़ा सा और आप इसको यदि हम विश्लेषित पढ़ें तो इसमें द एग्जामिनेशन आपके ये तो बताए वही है, मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, एक्सप्लेनेशन होगी, इसके अलावा पेपर फर्स्ट और सेकंड इसके ये बताए हुए हैं। इस प्रकार आपके होगा देखिए, यानी आपके इसको बताया है देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल और विनर नेशनल लेवल, इस प्रकार के ये नंबर भी गिने जाएंगे। ये किन के लिए है, यानी जो नीचे जो दिए गए हैं ना, इसमें आपके खेल से संबंधित, कोच से संबंधित जो पेपर होगा उनके लिए, स्पोर्ट्स वालों के लिए ये है। स्पोर्ट्स वालों के लिए आपके जैसे ये नंबर दिए जाएंगे, जैसे 40% जैसे नेशनल लेवल के हैं, सेकंड पोजीशन नेशनल लेवल के 36 है, थर्ड पोजीशन के लिए 32 मार्क है, इस प्रकार के आपके दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पेपर की आप तैयारी जरूर करेंगे, और पेपर जो है वो आपके बहुत ही अच्छा होने वाला है। यानी मैं समझता हूं कि आप तैयारी जरूर करें, तैयारी करेंगे तो आपके लिए सफलता कोई बड़ी बात नहीं है। अब परीक्षा शुल्क देख लीजिए। परीक्षा शुल्क आपके सामान्य श्रेणी, राजस्थान के क्रीमी लेयर, ओबीसी, इनके लिए 350 रुपए है, और नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 250 है। निःशक्त जन और राजस्थान के SC ST और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपए, यानी SC ST के लिए 150 रुपए हैं। TSP वालों के भी 150, क्यों कह सकते हैं कि 350, 250 और 150, ये 3 जो कैटेगरीज है इसमें आपको आवेदन करना है। इतने पैसे आपके लगेंगे। तो आप जरूर मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, और विजिट करके आप वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि हो सकता है कि मेरे वीडियोस भी आपकी मदद कर सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।